जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। आज कुछ थोड़ा बहुत इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है, प्लस में हम रिमाइंडर का कुछ पढ़ेंगे, रिमाइंडर का थ्योरम पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर ये भी एक इंट्रोडक्शन वाला ही वीडियो है। ठीक, अगर ये इंट्रोडक्शन और पिछले वाला इंट्रोडक्शन आप देख लिए तो मतलब आपका क्लास 9 का 2.1, 2.2, 2.3 ऑल क्लियर हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन क्या है, इसको हिंदी में पहले समझ लो। समीकरण कहते हैं। समीकरण मतलब क्या, कुछ आपके पास LHS में होगा और RHS में होगा। अगर वो दोनों इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं, हम इक्वेशन कहते हैं, है ना। जैसे अभी हमने पढ़े थे, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिलके क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इक्वल टू अगर 0 है तो ये क्या है, आपके पास इक्वेशन है ना। अगर LHS 0 के RHS के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, एक इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, है ना। मतलब चर प्लस अचर इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या था, पॉलिनोमियल्स के अंदर चर प्लस अचर होता था, बस। ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है। एक हमने इक्वल टू में लगा दिया ऐसे तो बन गया समीकरण, है ना, समीकरण बन गया। अगर ऐसा है तो ये अपने पास पॉलिनोमियल्स होगा, हिंदी में बोले इसको बहुपद। ठीक है, इक्वेशन आपको पता चल गया। जैसे हमने वहां पे पिछले वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, अब लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन, इसको तार लेना, ठीक है, नोटबुक लेके बैठा करो मेरे वीडियो में, है ना। बेनिफिट तभी होगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो वही चीज है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स किए थे। लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या था, जिसके अंदर जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इक्वेशन आ गया बिल्कुल उसी तरह, इसका भी हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। इसका जनरल फॉर्म लिखे तो ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोले तो इसको द्विघात समीकरण। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ax का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा, त्रिघात क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। तो ये था समीकरण, है ना। तो समीकरण आपको समझ में आ गया। अगर इक्वल में कुछ LHS और RHS हम शो कर दे कि ये बराबर है तो ये क्या कहलाते हैं, इक्वेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इक्वेशन, है ना। क्यूबिक हो गया, क्यूबिक के बाद भी होता है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फिर n डिग्री इक्वेशन हो जाता है ना। तो अपने को इतना ही स्टडी करना है, ज्यादा ये बहुत इनफ है, ज्यादा ये आपकी क्लास 9th में भी नहीं है, आप 10th में इसको स्टडी करोगे, है ना। फॉर नॉलेज के लिए मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब जब इक्वेशन आपने समझे, है ना, तो
इक्वेशन जब समझ में आ गया तो आप थोड़ा बहुत हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा डिवीजन का रूल, ठीक है। डिवीजन से पहले हम एक और कर लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जीरोस, शून्यांक, शून्यांक, ठीक है, जीरोस। अब जीरोस कैसे निकालोगे, है ना। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन है x+3, मुझे बोला गया इसका जीरोस निकालिए, इस पॉलिनोमियल्स का क्या निकालिए? जीरोस निकालिए। हम जो ये जीरोस निकाल रहे हैं ये किसका निकाल रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स का निकालने जा रहे हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का आप जीरोस निकालने जा रहे हो। तो देखो ये अब मैंने जब पॉलिनोमियल्स आपको बताया था तो पॉलिनोमियल्स के अंदर मैंने बोला था ना कि कोई भी पॉलिनोमियल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको px, gx, lx, mx कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल टर्म x है तो हम इसे क्या मान सकते हैं? मान लेते हैं इसे ये px है ना। लेट px इक्वल टू क्या है? x+3। अब जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब क्या? x की ऐसी वैल्यू जो कि मैं इस फंक्शन के अंदर फिल कर दूं तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू उस वैल्यू पे क्या दिखा देना चाहिए? जीरो। अगर जीरो दिखा देता है तो वो उसका जीरोस है। क्लियर है? अब जीरोस देखो कैसे निकालेंगे। आपको ये पॉलिनोमियल्स दे रखा होगा, बोला जाएगा बहुपद x+3 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद तो गिवन होगा, उसे लेट कर लोगे एक फंक्शन माना px दिस, ठीक। अब क्या करोगे? पुटिंग px इक्वल टू 0, px को क्या रख दोगे? 0 रख दोगे तो क्या होगा? 0 इक्वल टू x+3। इस +3 को इस साइड भेजोगे तो -3x आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया? -3। ये जो -3 है ना ये आपके पास जीरोस है, शून्यांक है ना। अगर इस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यूज फिल करूंगा तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आया x इक्वल टू -3 ये सही है या गलत? तो इसका थोड़ा वेरिफिकेशन देखते हैं हम। वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं जांच, ठीक है, जांच कहते हैं। तो देखो अपने पास फंक्शन है px इक्वल टू x+3, मुझे किस वैल्यू पे देखना है? x इक्वल टू -3 पे देखना है, ठीक है। x इक्वल टू -3 पे देखेंगे तो p -3 + 3 तो क्या मिलेगा? 0। अगर 0 आ गया तो मतलब ये x की वैल्यू जो -3 है वो क्या है? अपना जीरोस है। क्या है? जीरोस निकालना आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। जीरोस के बाद जीरोस निकालना आ गया, एक और जीरोस देख लेते हैं, कोई अदर्स फंक्शन लेके कर लेते हैं, है ना। अदर्स फंक्शन लेके कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा टर्म हो, मान लो ये पॉलिनोमियल दे रखा हो 2x+6, है ना, इसका जीरोस निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे? एक फंक्शन लेट करोगे 2x+6 पहला स्टेप। फिर क्या करोगे? इस फंक्शन को px को 0 फिल कर दोगे तो ये क्या होगा? 2x+6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। +6 को क्या करोगे? इस साइड भेज दोगे तो ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। x क्या है? 2 क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के अंदर आ जाएगा और इसको कैंसिल आउट करूंगा, x की वैल्यू यहां से भी क्या मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ फिल किया, वेरिफिकेशन चल जाता है, थोड़ा वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, है ना, दिल को शांति मिल जाएगी वेरिफिकेशन से कि हमारा पेपर में सही है कि गलत, हमें पता चल जाएगा। 2x+6, x इक्वल टू -3 पे देख लेना है, p -3 2 -3 + 6 -6 + 6 कैंसल आउट, क्या मिल जाएगा? 0। मतलब ये जो शून्यांक आया है ये अपना क्या है? सही है। क्लियर है? शून्यांक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, आप कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2.2 में होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट
लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम बेसिकली होता कुछ नहीं है। एल्गोरिथम को आप कह सकते हो किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वो एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, एल्गोरिथम को हिंदी में भी एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं, ये अपने पास क्या है, px है और ये gx है। ठीक है, अगर मैंने gx को px से भाग किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, qx आएगा, और यहाँ पे अपने पास कुछ भी मिल सकता है ना। या मान लो आपके पास कुछ भी मिल जाए तो रिमाइंडर आ गया अपने पास, rx माइनस करने के बाद रिमाइंडर आ गया। अगर rx 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये जो डिवाइड है ये कंप्लीट हो गया। डिवाइड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया, rx when rx does not equal to 0, अगर r इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर क्या कर दोगे, अगेन डिवाइड कर दोगे। और अगेन जब डिवाइड करोगे तो फिर हम जब इसको डिवाइड किए, है ना, तो फिर अपने पास कुछ rx आ जाएगा। पॉसिबल है rx आ सकता है ना। अगर अब rx अगर gx से, rx जो है वो gx से छोटा आ गया तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं आया, rx जो है वो gx से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर अगेन डिवाइड। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो, इसलिए इसे कहा गया है लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम कहा गया है क्लास 9th के अंदर, है ना। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, अगर gx को qx से मल्टीप्लाई किया तो कुछ अपने पास rx मिल गया, और अगर rx 0 आ गया तो अपना डिवाइड कंप्लीट हो गया। अगर 0 नहीं आया तो अगेन डिवाइड कर देंगे। अगेन डिवाइड कैसे करेंगे, rx को gx से फिर अगेन डिवाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर फिर डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कैसा रहा, रिमाइंडर ऐसा रहा कि gx से रिमाइंडर जो है छोटा रहा, तो आप क्या करोगे, बोलोगे डिवाइड इज कंप्लीट। अगर फिर rx gx से फिर बड़ा मिल गया तो फिर क्या करोगे, अगेन डिवाइड। ये जब तक प्रोसेस चलते रहेगा जब तक rx या तो gx से छोटा नहीं आ जाए या 0 नहीं आ जाए। क्लियर है, ये डिवाइड ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, जो px होता है वो बराबर होता है gx मल्टीप्लाई में qx प्लस में rx। ठीक है, ये इसका वेरिफिकेशन होता है। ठीक, अब इसका नाम होता है डिवीजर, इसे भाजक कहते हैं हिंदी में। ये जो होता है अपने पास डिविडेंड होता है जिसे भाज्य कहते हैं। ये अपने पास कोएफिशिएंट होता है जिसे भागफल कहते हैं, और ये अपने पास रिमाइंडर होता है जिसे हिंदी में शेषफल कहते हैं, है ना। ये डिवाइड का रूल आपको उतार लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना। हम इसके बाद डिवाइड के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जो बेसिकली अपने को जो करना है वो क्वेश्चन करना है, फिर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक, इसके बाद हम 2.1 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।